हम लोग इलाहाबाद में हैं ग्राउंड जीरो में और इस समय हमारे साथ है सतीश मिश्रा। ये बताइए कि जिस तरह का प्रचार हो रहा है और जो स्तर हो गया है भाषणों का, क्या आपको लगता है? और दोनों तरफ से, आपकी तरफ से, उधर से भी, मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से खास तौर पर। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस स्तर पे उतर आई है, इतना हमारे ख्याल से कभी भी आप जब से भारत आजाद हुआ आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति, किसी भी नेता ने इस निम्न स्तर तक उतरने का काम नहीं किया होगा जितना अब की बार समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके अन्य प्रमुख नेता कर रहे हैं। उनका बौखलाहट में ये इस तरह का स्तर हुआ है, बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में उनकी जमीन खिसक गई है और सर्व समाज के लोग अब की बार उनको छोड़ करके, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे अपर कास्ट समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, चाहे दलित समाज हो, आज सबने उनका साथ छोड़ दिया, इसलिए बौखला गए हैं। पर इसमें अगर देखें तो जिस तरह के बयान आपके नेता के भी आ रहे हैं, वो भी बहुत गुस्से में और बहुत आक्रोश में आ रहे हैं। बहुत ही भाषा में जो संयम है वो क्यों एक तरीके से उसकी एकदम बिल्कुल लगाम निकल गई है? देखिए, जहां तक हमारी नेता का सवाल है, उन्होंने बहुत संयम दर्ज करते हुए और उन्होंने अपने बयान ही नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस रात में बुलानी पड़ी क्योंकि पूरे प्रदेश में बहुत गुस्से में हुई वो इसलिए हुई क्योंकि पूरे प्रदेश का जो समर्थक थे और जो दलित समाज के लोग, अन्य समाज के लोग थे, इतना ज्यादा उत्तेजित थे कि ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी करना चाहते थे और वो यही चाहते थे कि लोग उत्तेजित होकर के और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हुए इनको सबक सिखाएं, इनको जवाब दें। अगर वो रात में बुला करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरजेंसी में नहीं करती तो शायद फिर ये बात को रोक पाना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन था पूरे और यही समाजवादी पार्टी वाले चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि इस तरह का कुछ, इस तरह से ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि लोग यहाँ पर सड़कों में निकल आए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाए और जो आने वाले दो अभी चुनाव हो रहे हैं इसमें डिस्टर्बेंस हो जाए, इसको वो चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये तो बहुत गंभीर आरोप है, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन हो जाए। क्या लगता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन होती है, वो राज्य सरकार है, तो उसमें उनको फायदा कैसे होगा? देखिए, उनके पास पुलिस है, उनके पास इस समय वो दबाव डाल रहे हैं आपको। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो सब जगह स्वयं देखा जाओ किस तरह से दहशत फैलाने का काम वो बूथ बूथ में जाके कर रहे हैं। जो गांव है जहां से वोट निकलते हैं, खास तौर से दलितों गांव, वहां पर उन्होंने कोशिश की, लेकिन अब बौखलाहट इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वो लोग उनके किसी दबाव में नहीं आ रहे हैं और दबाव में ना आकर के वो अपना वोट दे रहे हैं, निडर होकर वोट दे रहे हैं। इसकी वजह से बौखला गए तो सोचते हैं कि अब कुछ ऐसा अफरा तफरी मच जाए जिसकी वजह से ये जो अगले दो चुनाव हैं वो प्रभावित हो जाएं। लेकिन ऐसा होने हम लोग नहीं देंगे। इसीलिए बयान आज हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की थी। उनके जो छोटे भाई हैं उन्होंने संतुलन खोते हुए और बिल्कुल आपा खोते हुए उन्होंने ऐसी बेहूदगी वाले शब्द इस्तेमाल किए जिसका जवाब उनको तुरंत मिल सकता था। लेकिन लोगों को संयम बरतने के लिए, लोग अपना संयम न खोएं, उनको वो जैसा कि चाहते हैं वो न होने पाए, इसलिए हमने भी आज बात रखी अपनी और फिर से यही अनुरोध किया है लोगों से कि इस तरह के जो अल्फाज हैं उससे उनको समझ सकते हैं कि उनकी कैसी मानसिकता है, वैसी भाषा बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये पिछले दिनों खासतौर पर जो दंगा हुआ उसके बाद से ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी कहीं दिख नहीं रही है? आप जिस तरीके से आप सामने आते थे पहले पूर्व में, वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि आप मीडिया से बच रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। क्या वजह क्या थी? क्या जो पोलराइजेशन हुआ वो इस तरीके का हुआ कि आपको लगा, और खबर भी छपी कि भाई दलित वोट है वो खिसक कर बीजेपी की तरफ भी कुछ गया? देखिएगा, माफ कीजिएगा, ये मीडिया का खाली मैं तो सवाल पूछ नहीं, मैं सवाल जवाब, मीडिया ने इस तरह का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की और वो भी भारतीय जनता पार्टी ने करवाने की कोशिश की। लेकिन सही माने में आप लोग गए होंगे ग्राउंड लेवल पे और आपने देखा होगा कि जहां तक दलित समाज है, जब उनके वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के बाबा रामदेव यादव जी वो जब बयान दे सकते हैं इस तरह का दलित महिलाओं के लिए, तो जो शर्मनाक उन्होंने बात कही है, इससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जहां तक दलित समाज है उसके सामने तो पूरी तरह से खुला हुआ है और वो बौखलाहट करके इस तरह का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करी जा रही थी जैसे कि दलित समाज के लोग कुछ इधर उधर थोड़े बहुत हो गए। लेकिन आपको ये बता सकता हूं कि जितनी
संख्या में और जितनी ताकत के साथ, जितनी मजबूती के साथ दलित समाज के लोग पहले नहीं निकलते थे, अब की बार उससे ज्यादा निकल रहे हैं और बल्कि नारे लगाते हुए निकल रहे हैं कि चढ़ गुंडों की छाती पर और बटन दबाओ हाथी पर। एक ये बड़ा सवाल जिसके बारे में मीडिया में बहुत स्पेकुलेशन है, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं और खासतौर पर ये बात तब भी आती है जब मुस्लिम समुदाय के वोटरों की बात होती है कि भाई आपकी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो आगे जाकर मोदी के बगल में भी बैठ सकती है, उनके साथ भी गठबंधन में समर्थन दे सकती है, इस तरह की पार्टी है, इसलिए इसको जरा देखा जाए। इस पर आपने कोई सोच बनाई है अभी से या इस पर चुनाव के बाद फैसला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आए, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने और हम लोगों को जो लगा रखा, फील्ड में लगाया, और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री किसी भी हालत में ना बने, हम लोगों की सारी चुनावी जो तैयारी है और चुनावी जनसभाएं सिर्फ इसीलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में नहीं बैठने देंगे, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, इस देश को गुजरात नहीं बनने देंगे। जो 2002 में उन्होंने किया उसको हम लोग इस देश को नहीं बने। जहां तक पहले की बात आप कर रहे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी वालों से जब पूछेंगे तो उनको पता लगेगा, वह बताएंगे आपको कि बहन मायावती जी ने जब सरकार चलाई थी तो अपने एजेंडे पे चलाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने जब दबाव डालने की कोशिश की तो उन्होंने, हमने सुना उनका बयान जो उन्होंने लोकसभा में जो उन्होंने कहा कि इस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग करने की कोशिश, वो बात सुनी। पर मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या आप ये बहुत साफ कह रहे हैं आज यहां पर कि आप किसी भी हालत में, बहुजन समाज पार्टी किसी भी हालत में बीजेपी का समर्थन चुनाव के बाद नहीं देगी, नहीं करेगी? आप इस बात को आज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप दोबारा दिखा दीजिएगा जब भी चाहेंगे। 16 मैं आपको ये खुलेआम दावे के साथ में एक पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में, जिम्मेदार नेता के रूप में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी के साथ में हाथ मिलाने का या उनके दावेदार जो हैं उनको साथ देने का सवाल ही नहीं उठता। हम लोग तो अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा करके, और इस बात पे हम लोग बिल्कुल तय है कि अब की बार हम उनको, जो भगवान महादेव का विरोधी हो, जो ब्राह्मण विरोधी हो, जो अन्य जातियों का विरोधी हो, जो मुस्लिम विरोधी हो, हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रही है, हम उनका साथ देने का सवाल ही नहीं उठता। क्या कांग्रेस का या थर्ड फ्रंट की एक जो बात उछाली जा रही है, क्या वहां पर कुछ सोच है आपकी? देखिए, कोई भी चीज नहीं। 16 हम लोगों का अभी खाली एक सोच है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में उनको सत्ता में नहीं आने देना है। उनके नरेंद्र मोदी जो हैं, उनका सपना किसी तरह से भी जो उन्होंने बना रखा है या मीडिया ने बनाया उनका, उसको हम लोग नहीं साकार होने देंगे। बाकी चीजें जब 16 तारीख को निर्णय होगा उसके बाद तय करेंगे। सतीश शर्मा जो ये बहुत साफ कह रहे हैं कि वो किसी भी हालत में बहुजन समाज पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। दूसरी बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी देश में, राज्य में खासतौर पर बहुत ज्यादा असंतोष फैलाना चाहती है, दंगा फैलाना चाहती है, जिससे उनको फायदा होगा। एक बड़ा आरोप है जो लगा रहे हैं।